गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट पार्ट का एक लेक्चर है कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है और इसका कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है पहले ही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो आपके सिलेबस में है उनको पढ़ लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कैपेसिटर्स बहुत एक अच्छा लेक्चर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर भी देखेंगे। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल जो दो न्यूमेरिकल बोर्ड पर दिए गए हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। ये कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2, इस तरह का जो न्यूमेरिकल दिया गया है बेटा, ये वाला और ये वाला बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल्स हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को हम कितना ईजी वे में एकदम आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। फिर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को जोड़ करके, है ना, फिर हम लोग एसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो एलसीआर सर्किट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने कैपेसिटर से संबंधित न्यूमेरिकल्स को डीपली स्टडी हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो बेटा कैपेसिटर्स के बारे में बताया गया था हल्का फुल्का कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज को स्टोर करने का एक बेहतर डिवाइस है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने हम लोग का मकसद है वी हैव टू स्टोर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, हम अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए कैपेसिटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। कैपेसिटर्स क्या होता है, इन पर हम लोग लेक्चर्स कवर करेंगे। देखिए कैपेसिटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपको एक प्लेट दी गई है बेटा, एक आपको प्लेट दी गई है, मान लीजिए कि प्लेट ए है, ये नाम देता हूं इसका, प्लेट ए है और इसको प्लस चार्ज दिया गया है। इस प्लेट को हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस चार्ज दिया है। इससे पहले एक फार्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है आपका, Q बराबर क्या होता है CV, Q बराबर CV, तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। अगर हम C चार्ज को कांस्टेंट माने तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। इसका मीनिंग कि अगर V भागेगा 0 के तरफ तो C भागेगा किधर, इनफाइनाइट की तरफ। यानी अगर पोटेंशियल को कम कर दिया जाए, अगर पोटेंशियल को हम कम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है कि इस पर अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो ये हम लोग का मेन मकसद रहेगा यहाँ पर कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V भागेगा 0, सॉरी, अगर आपका V अप्रोच करेगा, अगर V अप्रोच करेगा 0 के तरफ तो C अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, माने अगर V के मान को आप मिनिमम करोगे तो C का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और C का मान मैक्सिमम होने का मतलब, C बढ़ने का मतलब है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है कि अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो क्या टेक्निक है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लेट एक कंडक्टर मैंने लिया हुआ है और हमने इसको प्लस चार्ज दिया हुआ है, देखिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। एक डिवाइस पढ़े होंगे फिजिक्स में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to detect the presence of charge. By using the gold leaf electroscope we can also able to find the relative electric potential और nature of charge। माने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी मशीन होती है जो चार्ज के प्रेजेंस को, चार्ज को डिटेक्ट करती है, चार्ज है कि नहीं है ये बता देगी, चार्ज के नेचर को बता देगी और रिलेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकता है। पिछले के लेक्चर्स में इसको डिफाइन किया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। चलिए, तो मैंने इसको जोड़ दिया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, और जब इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से जोड़ेंगे देखो बेटा, तो हमको एक डाइवर्जेंस हमको क्या होगा, दिखाई देगा। अच्छा,
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो दोनों प्लेट होती हैं, इनके बीच का जो डाइवर्जेंस है, यह डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अगर डाइवर्जेंस ज्यादा है माने इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, और डाइवर्जेंस कम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाता है। तो ए को देखिए, ए आपका प्लस चार्ज डिफाइन किया गया। फिर हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हम लोग का प्लेट ए है और इसके पास में मैं एक न्यूट्रल प्लेट बी ले आते हैं। ए पर कौन सा चार्ज है बेटा, ए पर प्लस चार्ज है, ए पर तो प्लस चार्ज है। और ए के समीप, ए के पास में जब एक न्यूट्रल रॉड बी हम लेके आते हैं, न्यूट्रल रॉड बी लेके आते हैं, तो आप देखेंगे गोल्ड लीफ का जो डाइवर्जेंस होता है वो पहले से कम हो जाता है। देखिए यहां डाइवर्जेंस ज्यादा है, यहां डाइवर्जेंस कम हो गया। और डाइवर्जेंस कम होने का मतलब, गोल्ड लीफ के दोनों प्लेटों के बीच का डाइवर्जेंस कम होने का मतलब है इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, अब इसके पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। लेकिन क्यों हुआ ऐसा? जब ए के पास हम बी को ले आते हैं तो ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घट क्यों जाता है? तो इसका होगा सन इंडक्शन, इंडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, आपका ए चूंकि प्लस है और ए जब प्लस है और बी कंडक्टर है तो बी के फ्री इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इनर लेयर पर आ जाएंगे। बी पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और आउटर सरफेस पर क्या हो गया बेटा, प्लस चार्ज आ गया। यानी ए ने बी को क्या किया, इंडक्शन के थ्रू क्या करे, उस पर चार्ज डेवलप कर दिया। तो ए की वजह से बी का इनर लेयर नेगेटिव चार्ज और आउटर लेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब देखिए बी का जो नेगेटिव लेयर होगा, बी का नेगेटिव जो चार्ज लेयर है वह ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है वह पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें एडिटिविटी नेचर होता है। इसलिए क्या होगा, बी का जो नेगेटिव जो लेयर होगा, माने बी का जो माइनस है वह ए के प्लस को क्या करेगा, उसके पोटेंशियल को कम करेगा। जबकि बी का जो पॉजिटिव लेयर है वह ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। तो बी का जो नेगेटिव है वह ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, जबकि बी का जो पॉजिटिव है वह ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। चूंकि ए नजदीक है, चूंकि बी का जो नेगेटिव चार्ज है, चूंकि बी का नेगेटिव चार्ज लेयर ए के नजदीक है, इसलिए अपना इफेक्ट ज्यादा डालेगा। तो बी का नेगेटिव लेयर ए पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इसका मतलब कि रिजल्टेंट क्या होगी, कमी होगी। माने कमी भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन कमी ज्यादा हो रही है। क्यों कमी ज्यादा क्यों होगी? इसलिए कि जो नेगेटिव लेयर है, बी का नेगेटिव लेयर ए के क्लोजर है, इसलिए अपना इफेक्ट ज्यादा डालेगा। तो बी के नेगेटिव चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल कुछ कम हो जाता है। ए का पोटेंशियल कम हुआ तो सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस पर चार्ज स्टोर करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। चलिए बेटा एक और काम करके देख लेते हैं। एक और काम किया गया, थोड़ा सा एक और हम लोग मैकेनिज्म लगा देते हैं, और वो हम लोग का मैकेनिज्म ये होगा, बेटा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और बी को हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। बी के पॉजिटिव लेयर को क्या किया, अर्थ कर दिया, ग्राउंड कर दिए, जमीन से जोड़ दीजिए। अब क्या होगा, अब देखोगे तो गोल्ड लीफ का जो डाइवर्जेंस है एकदम कम हो जाएगा, डाइवर्जेंस एकदम कम हो जाएगा। इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस, और इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, माइनस चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक रूल है, देखो बेटा, अगर मान लो कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ग्राउंड करेंगे, जमीन से जोड़ देते हैं, तो अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा करके उसके प्लस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ग्राउंड इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो जब किसी पॉजिटिव लेयर को ग्राउंड करेंगे तो जमीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन जाकर उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है उसको अर्थिंग करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जमीन के अंदर आ जाएगा। यानी ग्राउंड इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, कि ग्राउंड के पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। ठीक है बेटा। अब क्या होगा, जब इसको ग्राउंड करेंगे
जब इसको हम जमीन से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जमीन के अंदर के इलेक्ट्रॉन आ करके वो सारे बी के पॉजिटिव को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो बी पर कौन सा चार्ज बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। और बी का नेगेटिव जो चार्ज होगा और ए पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बता रही है कि यहां ऐसा कर देने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बहुत कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान जब कम होगा तो सी का मान बढ़ जाएगा, और सी का मान बढ़ने का मतलब है कि इस पर अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो यही है बेटा कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होती है, किसी भी शेप की दो प्लेटें होंगी। कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं और दोनों प्लेटों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने एकदम पास पास सिचुएटेड होती हैं। ओके, दिस इज द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स की डिफिनेशंस आप लोग देख रहे हो। कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। चलिए कैपेसिटर क्या है बेटा, देख लीजिए। तो कैपेसिटर की जो डिफिनेशन हो जाएगी, कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर में क्या है, किसी भी आकार की दो प्लेटें, किसी भी आकार की दो प्लेटें जिन पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है और दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने बहुत पास पास होती हैं। देखिए अगर मान लें इस पर प्लस चार्ज है, इस पर मान लेते हैं कि प्लस के क्यू है, इस पर माइनस के क्या है, क्यू है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इनके बीच के डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। इसकी प्लेट के एरिया ए है, यहाँ प्लेट के एरिया ए है। यह जो सिस्टम है ये कहलाएगा कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या कर सकता है, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता रखता है। हम लोग की जो बैटरी है वो बैटरी क्या है, सेल क्या है, कैपेसिटर है। इसमें एक प्लस प्लेट, ये क्या होता है माइनस प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के बीच में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रूप में कंजर्व हो जाएगी। तो चलिए बेटा कैपेसिटर क्या हो गया, तो कैपेसिटर में कितनी प्लेटें, दो प्लेटें, एक पर प्लस एक पर माइनस, दोनों प्लेट एक दूसरे के आमने सामने पास पास सिचुएटेड होती हैं। ये हो गया कैपेसिटर। या कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। या कैपेसिटर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसमें तरह तरह के कैपेसिटर पढ़ना है बेटा, तरह तरह के कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर का फिजिक्स में जो नोटेशन होता है, बस ये दो पैरेलल लाइंस, ये क्या है, सिंबल है किसका बेटा, कैपेसिटर का। ये हो जाएगा कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल होगा। कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, बहुत बढ़िया लेक्चर है कैपेसिटर, और इसको डीपली पढ़ाऊंगा अभी मैं कैपेसिटर को। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर में जान गए बेटा, कैपेसिटर क्या है, किसी भी आकार की दो प्लेटें जिन पर इक्वल और अपोजिट चार्जेज होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने पास पास स्थित होती हैं, और इसकी सहायता से पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के यूज करके वी कैन एबल टू स्टोर द अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज वेल एज वी कैन ऑल्सो स्टोर द अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर की सहायता से। ओके, चलिए अब इसमें एक एक करके पढ़ना है। जैसे कैपेसिटर कितना एनर्जी होल्ड करती है, कैपेसिटर कितना एनर्जी को होल्ड कर सकती है, और तरह तरह के पहले कैपेसिटर पढ़ेंगे ना। पंखे में जो कैपेसिटर लगा हो देखे होंगे, पंखे में जो लगा होता है कैपेसिटर, क्या होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत आसान डेरिवेशन है इसका। डेरिवेशन से जो फार्मूला बनेगा उसका बहुत यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए। डेरिवेशन देख लीजिए पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इसमें क्या करेंगे, दो प्लेट लेंगे, ध्यान दे रहे, दो प्लेटें होंगी, ठीक ना। प्लेट मान लेते हैं कि x, और एक प्लेट का नाम क्या है बेटा, y है। पहले प्लेट पर प्लस चार्ज है, प्लस q, 1 2 3 4 5। यहाँ चार्ज कितना है बेटा, प्लस के q है। यहाँ पर चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5। यहाँ चार्ज कितना बेटा, माइनस के q है।
दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, d है, और मान लेते हैं इनके बीच में हम एक इंसुलेटर, इन दोनों प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा एक हम इंसुलेटर मटेरियल हमने फिल कर दिया है। दोनों प्लेटों के बीच में कोई इंसुलेटर भर दिया गया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। एक लेक्चर लूंगा मैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डीपली पढ़ाऊंगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है आपका। चलिए थोड़ा सा गॉस थ्योरम को अगर ध्यान में होगा तो गॉस ने बताया था कि अगर एक प्लेट है बेटा, दो प्लेटें हैं, अगर एक प्लेट पर प्लस चार्ज है और एक प्लेट पर माइनस चार्ज है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इस को छोड़ दिया जाए तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वह ई क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म होता है, वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उसकी वैल्यू आप जानते होंगे, उसकी वैल्यू होता है ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। तो गॉस थ्योरम में इस फार्मूले का डेरिवेशन मैंने कराया भी हूं। अगर पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो दोनों प्लेटों के बीच में आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वह स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। और जहां पर के क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और स्मॉल सिग्मा को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो होता है क्यू बाई क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, क्यू बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में मान लेते हैं हमको निकालना है डेल्टा भी। क्या निकालेंगे, डेल्टा भी, यानी कि भी प्लस माइनस के भी माइनस। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फार्मूला आप जानते होंगे, डेल्टा भी बराबर माइनस क्या होता है, वेक्टर के ई डॉट वेक्टर के डी आर, इधर आपका लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो इस फार्मूले की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ये इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है, इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। थोड़ी देर बाद मिल पाएंगे, हाँ वहीं पाएंगे जी, ठीक। ओके बेटा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ई बराबर, ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। और वो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ई बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, जहां स्मॉल सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई ए होता है, ये सब जानते होंगे। जहां के होता है, के जानते ही होंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर मटेरियल विच इज फिल्ड बिटवीन द बोथ प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच में जो इंसुलेटर भरा गया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बहुत अच्छा टॉपिक होगा, एक पूरा लेक्चर होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। ओके बेटा, चलिए अब यहां पर डेल्टा वी निकाल देंगे। देखिए डेल्टा वी निकालने का फार्मूला ये होता है कि माइनस वेक्टर के ई डॉट वेक्टर के डी आर, फ्रॉम R1 से लेके कहां तक, R2 तक। लेकिन अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। इसके मेथड से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर उसको निकाला जाए, मैं डेल्टा भी, तो डेल्टा भी बराबर भी प्लस माइनस के भी माइनस, माने पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वह कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला है भी बराबर ई इंटू डी। अगर ई का मान यूनिफॉर्म है, तो अगर ई यूनिफॉर्म है तो उसको निकालना बड़ा आसान है। अगर ई का मान यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इंटीग्रेशन मेथड से हम क्या करेंगे, ई के मान को निकालेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब जानते होंगे, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इन ए गिवन रीजन, दैट रीजन इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंस है तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसी के डायरेक्शन में अगर हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो V बराबर E इंटू डी, डायरेक्ट फार्मूला फॉलो कर सकता है। अदरवाइज वी विल यूज इंटीग्रेशन। तो हम काम जानते हैं, गॉस ने प्रूव किया है कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उसका मान होता है E बराबर स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इसी का यूज हम लोग कर देंगे, यहां पर इसी का यूज हम लोग कर लेंगे बेटा। चलिए देख लेते हैं
आराम से इसके मान को अगर हम लोग निकाल दें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा बेटा। अब चलिए, दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस कितना है, d है। पहले पर चार्ज कितना है, प्लस q, दूसरे पर चार्ज कितना है, माइनस q। दोनों प्लेट की बीच डिस्टेंस कितना है, k है। इनके बीच में इंसुलेटर भरे हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में एक इंसुलेटर भरा गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है बेटा। चलिए निकालते हैं, पहले डेल्टा v निकालेंगे। पहले निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v प्लस माइनस के v माइनस, और डेल्टा v निकालने का फार्मूला हो जाएगा E इंटू डी। ई जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस, स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा d, और स्मॉल सिग्मा बराबर q बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू के इंटू क्या हो जाएगा d। बट हम जानते हैं q बराबर क्या होता है, cv, q बराबर cv। रियली में ऐसे लिखेंगे q बराबर c इंटू डेल्टा v। तो हमको c चाहिए, तो c बराबर q बाई डेल्टा v। ये हो जाएगा q इंटू डेल्टा v, ये v की वैल्यू बेटा उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a, हो गया। और नीचे हो जाएगा q इंटू डी, q से q कैंसिल, और आपका आ गया c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a और बाई d। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे। इस फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा, c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a बाई d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना है, देख लीजिए बेटा। तो यहां से पता चला कि c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a और बाई d। इसमें कौन क्या है, जान लीजिए फार्मूले में कौन क्या है। k क्या है बेटा, k है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर विच इज फिल्ड बिटवीन द बोथ प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच में जो इंसुलेटर भरा गया है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जानते ही होंगे। कैपिटल A एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ कॉमन ओवरलैपिंग प्लेट होता है। दोनों प्लेट आमने सामने होती है, कितनी एरिया ओवरलैप कॉमन हो रही है वो A है, और D है दोनों प्लेटों के बीच की मिनिमम लेंथ बिटवीन बोथ प्लेट्स। ओके, अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के बीच में एयर भर दिया जाए, अगर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में हवा भर दिया जाए, तो आप जानते हो कि हवा के लिए, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर दोनों प्लेटों के बीच में एयर भर देंगे, दोनों प्लेटों के बीच में यदि हवा भर दिया जाए बेटा, दोनों प्लेटों के बीच में यदि हवा भर दिया जाए तो हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, इस पर अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए क्या होगा बेटा, तब क्या हो जाएगा, फॉर एयर के लिए k की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट a और बाई d, दोनों का डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा k बराबर C अपॉन C नॉट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं ना। किसी इंसुलेटर मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k बराबर C अपॉन C नॉट। ओके, चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा एक न्यूमेरिकल्स है कि we have to find the electrical capacitance of a parallel plate capacitor in which insulator is partially filled। अगर किसी कैपेसिटर के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मजा आ जाएगा लगा के बेटा। एक कैपेसिटर है बेटा, देखो ये कैपेसिटर है, मान लीजिए कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के बीच में एक हम एक इंसुलेटर भरते हैं, और इसकी थिकनेस कितना है बेटा, T है, और ये क्या है बेटा, एयर है, और ये मान लेते हैं बेटा क्या है, एयर है, मान लीजिए कि प्लस प्लेट 2 3 4 5 6, और ये कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इस तरह के बने हुए ये जो कैपेसिटर है बेटा, इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, या इस तरह के कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर हो सकती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमको बहुत तरह तरह के क्वेश्चन देगा बेटा, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन दे सकता है। एक तो भी बहुत मशहूर क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन दिया था, एक बार देख लो ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा था शुरू में ही, ये वाला बेटा है ना, ये वाला कितना है, K1 है,
और मान लीजिए बेटा क्या है, एयर है, इसकी थिकनेस क्या है, अगर टी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, डी है ना, वही चीज़ है। और ये कहेगा इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालिए, या ऐसे बना सकता है, देखो अगर ये कैपेसिटर है ना, इस कैपेसिटर के बीच में मान लें कि 2 प्लेट ले लिया ना, इसका थिकनेस अगर T1 है, इसका थिकनेस अगर T2 है, इसका K1 है, इसका K2 है, और मान लो बेटा ये एयर है, यहाँ भी क्या हो गया, एयर हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, D हो गया। अब पूछेगा बताइए कि इस तरह से बने हुए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा। यह सबसे मज़ेदार जो क्वेश्चन आएगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये देखो, ये कैपेसिटर है ना, यहाँ पर हमने एक 3 मटेरियल भरा है, यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, और यहाँ क्या है, K3 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा, D है। मान लो ये वाला प्लेट की एरिया है A/6 है, ये वाली प्लेट की एरिया है A/2, और ये वाली प्लेट की एरिया है A/3। अगर ये कैपेसिटर है बेटा, तो इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। लगाने के कई मेथड है, कई तरीके से इन सवालों को हम लोग लगा सकते हैं। चलिए, एक तरीका तो ये होता है कि अगर हम कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन जानते हैं, उसके मेथड से भी हम लगा सकते हैं सवाल को। जैसे एक सवाल मैं पहले समझा दूं, अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर्स हैं बेटा, सीरीज में अगर कनेक्टेड है, अगर कैपेसिटर, ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अब इसका मैं डेरिवेशन कराऊंगा। अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए, मान लीजिए कि ये आपका C1 है, और ये C2 है, और ये आपका C3 है, तो अगर मैं इसका C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1/C1, और ये हो जाएगा 1/C2, और ये हो जाएगा 1/C3। ये कैसा होता है इसका मैं डेरिवेशन करा दूंगा, लेकिन पहले फार्मूला जान लीजिए। अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लगा सकते हो। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, कि अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया गया है, अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया गया है, कैपेसिटर्स को अगर हम लोग पैरेलल में जोड़े हैं, ठीक है बेटा, पैरेलल में जोड़ दिया गया, आपका C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, तब इसका C इक्विवेलेंट होता है, वह हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ना। इतना पहले याद करिए, इनका डेरिवेशन में करा दूंगा, लेकिन अभी फार्मूला याद करिए, उसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे आज। तो अगर सीरीज है बेटा, पैरेलल है, अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ोगे तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होगा C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का यूज हम लोग करने वाले हैं। ओके, इसका देखिए, इसकी मदद से क्या करेंगे, इसकी मदद से कितना भी जटिल क्वेश्चन होगा वो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये एक क्वेश्चंस आपको मैं दे दूं, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम एक इंसुलेटर मैंने भर दिया, मैं एक इंसुलेटर भर दिया हूं बेटा, और उसकी थिकनेस कितनी है बेटा, T है, और उसका डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और ये क्या है बेटा, आपका हवा है, एयर है, और ये भी क्या आपका है, एयर है। मान लो कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, x है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है। ओके, प्लेट माने कि इसमें भी स्मॉल सिग्मा है प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस स्मॉल सिग्मा दिया गया। दोनों प्लेटों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बिल्कुल सेम है। ओके बेटा, अब कह रहा है कि इस तरह के बने हुए इलेक्ट्रिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे ना। देखो बहुत मेथड है, कई मेथड से सॉल्व कर दूंगा। एक सिंपल पहले मेथड देखो, इसको हम 3 पार्टों में तोड़ देते हैं बेटा। मान लेते हैं कि यह एक C1 है, और यह एक C2 है, और यह एक C3 है, और इस सवाल को 3 भागों में तोड़ दो बेटा। इसको हम ऐसे सवाल को तोड़ देते हैं, अगर तोड़ दोगे तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3 सीरीज में। ओके बेटा, ये हो गए सीरीज में। अब C1 का मान निकालिए, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, C बराबर क्या पढ़े हो, K एप्सिलॉन नॉट A, और बाई क्या होता है D।
इस फार्मूला का यूज करते हुए आप निकालो बेटा C1 का मान निकालिए। C1 मैंने ये वाला जो हवा में डिस्टेंस है, तो C1 बराबर क्या है, हवा के लिए K का मान तो 1 होता है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और डिस्टेंस कितना है बेटा, x है, डिस्टेंस तो इसका x है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा C2 निकालो बेटा, तो अगर मैं C2 निकालूंगा तो यह हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A, और बाई थिकनेस कितना है, T है। और अगर मैं C3 निकालूंगा, C3 निकाल दूं तो ये हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना दूरी बचेगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर मैं निकालूंगा इसको तो D में से घटा दूंगा T प्लस क्या हो जाएगा x के, मैंने D माइनस T माइनस x, तो ये हो जाएगा D माइनस T माइनस x है। और ये है किसमें बेटा, ये सबका सब किसमें है, सबका सब किसमें है, सीरीज में है। और सीरीज का फार्मूला होता है 1/c इक्वलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब सॉल्व करो बेटा, तो 1/c इक्वलेंट बराबर 1/c1 यानी ये हो जाएगा x बाई एप्सिलॉन नॉट a प्लस 1/c2, यह हो जाएगा t बाई k एप्सिलॉन नॉट a, और C3 तो ये हो जाएगा d माइनस के टी माइनस x, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। जल्दी बेटा इसको सॉल्व करिए, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। अच्छा इस टेक्निक से ना, इस टेक्निक से कैसा भी जटिल क्वेश्चन होगा बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी हल करिए। ओके चलिए बेटा सॉल्व कर दीजिए। आगे अगर मैं इनको सॉल्व कर दूं तो कितना इनकी वैल्यू आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको मैं अगर सॉल्व कर दूं तो कितना होगा, देखो बेटा क्या हो गया, 1/c इक्वलेंट बराबर एलसीएम लो बेटा, इस पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a। चलो यहां से कट करो, एप्सिलॉन नॉट a तो क्या बचेगा, k इंटू एक्स बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा, t बचेगा बेटा, प्लस यहां से डिवाइड करो, एलसीएम ले लोगे तो k बचेगा, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा k d माइनस के टी और माइनस के एक्स हो जाएगा। सॉल्व कर दो तो माइनस के एक्स से आपका के एक्स क्या हो गया, खत्म हो गया बेटा, 1/c इक्वलेंट बराबर ऊपर देखो क्या मिल गया आपको, ऊपर मिल गया टी, अब प्लस यहाँ कॉमन लो के कॉमन लोगे तो d माइनस के टी, और नीचे होगा बेटा k एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। ओके चलिए कितना खूबसूरत सवाल रहा ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी मदद से ना बहुत से क्वेश्चंस कराएंगे और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा हल कर दो, तो हो जाएगा C इक्वलेंट इसको उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा k एप्सिलॉन नॉट a, और नीचे हो जाएगा बेटा t प्लस k और d माइनस के t। डिवाइड कर दो k से, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में k से भाग कर दो, अंश और हर में k से भाग कर दीजिए, तो k से भाग करो हर जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, और नीचे हो जाएगा आपका t बाई k, और ये हो जाएगा d माइनस के टी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये फार्मूला रहा जिसकी मदद से हम उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया मेथड है ना, अच्छा मेथड है। और भी मेथड होंगे, पोटेंशियल की मदद से भी इसको डिराइव कर सकते हैं हम लोग आसानी से, लेकिन ये टेक्निक बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले को अगर जनरलाइज कर दिया जाए, जनरल फॉर्म में थोड़ा किया जाए तो कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस को, देख लीजिए। अगर इसको जनरल फॉर्म में कर दिया जाए बेटा, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर आपके पास है, एक कैपेसिटर आपको दिया गया है, यहाँ है प्लस स्मॉल सिग्मा, यहाँ है माइनस स्मॉल सिग्मा। ठीक है बेटा, मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है और इनके बीच में बेटा हम लोग भरे हुए हैं, मान लो एक मटेरियल भरे हैं K1 जिसकी थिकनेस कितना है बेटा T1 है। इसके बाद फिर दूसरा कोई इंसुलेटर है
वह है K2 और उसका थिकनेस कितना है बेटा T2 है। फिर इसके आगे कोई दूसरा इंसुलेटर लिया गया है, मान लेते हैं K3 और इसका थिकनेस क्या है T3 है, और ऐसे ही डॉट 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 ऐसे दिया गया बेटा। अगर ये जो आपका कैपेसिटर बना हुआ है, इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, अगर वो निकाला जाए बेटा, वो निकाला जाए तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसका हो जाएगा C बराबर क्या था आपका ऊपर क्या लिखे थे, एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे हो जाएगा बेटा D बाई क्या था K था, तो यहाँ हो जाएगा आपका फार्मूला आप देख लो थोड़ा सा क्या डिफाइन किए थे, D माइनस के T और क्या था T बाई K था, तो हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 एंड डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है बेटा, और उसके बाद देख लीजिए क्या आएगा इधर प्लस, इधर आएगा प्लस D माइनस क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है बेटा जनरल फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन रहा। गेटिंग बेटा, खूबसूरत सा न्यूमेरिकल रहा। अब इस पर कौन न्यूमेरिकल करा देते हैं, और देखिए जैसे मान ले कि आपके पास एक ऐसा न्यूमेरिकल दे दे, सुनिए, एक पैरेलल प्लेट आपको कैपेसिटर दिया जाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दे, और इनके बीच में बेटा यहाँ पर एक इंसुलेटर भर देता है K1, कितना भर देता है K1, और यहाँ भर देता है बेटा K2। ओके, यहाँ भर दिया K1, यहाँ भर दिया K1, इसका डिस्टेंस यहाँ दिया है D/4 और यहाँ दे देता है 3D/4, और कहा जाए कि इसका क्या करिए, इसका इस तरह से बने हुए कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, ये निकाल दीजिए। ये प्लस के सिग्मा और ये क्या हो जाएगा माइनस के सिग्मा। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को तोड़ बेटा, इस क्वेश्चन को तोड़ दीजिए, तो इसमें दो कैपेसिटर आपको मिल जाएंगे। एक कैपेसिटर हो जाएगा जहां आपका हो जाएगा K1 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा K2, यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा D/4, यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3D बाई क्या हो जाएगा 4। ओके, अब इस सीरीज में दोनों हैं, पहले निकालेंगे C1, माना कि कितना है बेटा C1 है और ये कितना है बेटा C2 है। अब निकालोगे आराम से ना, तो बोले C1, C का फार्मूला क्या पढ़ाया गया है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A और बाई क्या होता है D होता है। अगर इस फार्मूले से मैं C1 निकालूं बेटा, तो हम लोग का C1 बराबर हो जाएगा K माने कि K1 एप्सिलॉन नॉट A और बाई D मतलब हो जाएगा D/4 हो जाएगा। तो C1 का मान आ जाएगा 4K1 और एप्सिलॉन नॉट A और बाई क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब C2 निकालो बेटा, C2 कितना हो जाएगा, तो अगर C2 को निकाल दे, दूसरे प्लेट का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अगर मैं निकालूं बेटा C2 माने इसका निकालिए, तो क्या हो जाएगा K, यानी कि हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A और D कितना है बेटा, D है 3D बाई क्या हो जाएगा 4, यानी कि C2 बराबर हो जाएगा 4K2 एप्सिलॉन नॉट A और बाई क्या हो जाएगा 3D। अगर C1 पता चल गया, C2 पता चल गया, तो अब निकाल देंगे, चूंकि सीरीज में है तो 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 और प्लस 1/C2। अगर इसमें रख करके आप सॉल्व कर दोगे, एकदम करेक्ट आंसर इसमें रख दो बेटा, ये हो जाएगा C1 का मान और ये हो जाएगा C2 का मान, रख करके इसका C इक्वलेंट आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ये रहा एक बेहतर कंसेप्ट, इसकी मदद से हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, रोमांचक एकदम क्वेश्चन रहा। ये थोड़ा सीरीज वाला टफ है, पैरेलल वाला आसान है, पैरेलल वाला तो और इजी है। एक पैरेलल में देखा जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में थोड़ा देखा जाए। जैसे मान लीजिए पहले एक सिंपल एक न्यूमेरिकल लगाया जाए। अगर एक कैपेसिटर है बेटा, इस तरीके से कैपेसिटर है और इसमें दो इंसुलेटर भरा गया है, एक K1 और एक भरा गया है बेटा K2 है ना। एक भरा गया है K1 एक मटेरियल्स में
और एक हम लोग क्या भर दिए हैं बेटा, K2 हमने फिल किया हुआ यहाँ पर। प्लेट की एरिया कितना है आपका, A/2, यहाँ प्लेट की एरिया भी A/2 और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में आपका D है। इस सवाल को तोड़िए, जब ये सवाल टूटेगा तो इसमें दो हिस्से हो जाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएंगे बेटा, दो हिस्से हो जाएंगे। इसमें दो कैपेसिटर्स किस में आ जाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट हैं, ये आपका आ जाएगा, ये आपका C1 और ये आपका C2 हो जाएगा, ये आपका C1 और ये हो जाएगा C2। चलिए C1 निकालते हैं बेटा। C1 के लिए प्लेट एरिया देखिए, इसके लिए प्लेट एरिया कितनी है, A/2, और इसके लिए प्लेट की एरिया भी कितनी है आपका, A/2। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इसका भी आपका D है और डिस्टेंस इसका भी कितना है, D है। तो निकाल दीजिए, C बराबर K(ε0A) और भाई क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, C1 निकालेंगे। तो C1 बराबर निकाल लेंगे बेटा, C1 बराबर क्या हो जाएगा, K माने हो जाएगा K1(ε0) और A/2 इंटू क्या हो जाएगा, D। और वैसे ही अगर C2 निकाल देंगे तो यह हो जाएगा K2(ε0) A/2 इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और इसके बाद C इक्विवेलेंट बराबर C1